हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। तो जितना भी हम लोगों ने अभी तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट किया है। 3 क्वेश्चन इसमें और है आपका 27, 28 और 29 SBPD पब्लिकेशन के बुक से। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम डेबिट क्रेडिट के रूल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले जितना भी ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन आपका गिवन है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, इसी ट्रांजैक्शन से आप जर्नल एंट्री भी बनाओगे। जर्नल में भी यही सारे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हो और वहाँ पे आप जर्नल के फॉर्म में आप रिकॉर्ड करोगे। यानी वहाँ पर अब जितना भी ट्रांजैक्शन आएगा आपका जर्नल में या इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद, हम सारा ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे फिलहाल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, क्या है ट्रांजैक्शन? उदय जो है बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से। उदय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन तो बोले कि आपका सबका कॉमन ट्रांजैक्शन है। इससे आपका क्या होगा, एसेट साइड में कैश इंक्रीज होगा 1 लाख से। इसका कोई असर आउटसाइड लायबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हम लायबिलिटी को साइड में लिखते हैं, यहाँ कर देते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। तो इससे आपका कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए हम इसको 0 करेंगे और कैपिटल जो है वो इंक्रीज करेगा 1 लाख रुपए से, ठीक है। चलिए, तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है? न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस का क्या हाल है? तो बिजनेस का हाल ये है कि 1 लाख रुपए का कैश है, कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है और कैपिटल यानी ऑनर का पैसा जो बिजनेस में है वो 1 लाख रुपए से है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है? परचेज लैंड फॉर ₹24,000, यानी कि यहाँ पर 24,000 रुपये का लैंड जो है ज़मीन परचेज किया गया है, ठीक है। ज़मीन क्यों परचेज किया गया होगा? हो सकता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा उस पर, या बिजनेस का एक्सटेंशन करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, इसलिए लैंड परचेज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड जो है वो आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आता है और लैंड पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि लैंड एक ऐसा आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है जिसका वैल्यू इंक्रीज करता है, डेप्रिसिएट नहीं करता है, ठीक है। फिलहाल लैंड क्या आपका फिक्स्ड एसेट है, यानी एसेट है, सीधा बोलिए अभी आप, इसलिए एसेट साइड में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 24,000। 24,000 का कौन सा ज़मीन है, ठीक है। तो 24,000 का यहाँ पर ज़मीन परचेज़ किया गया है और बोला गया है कि 24,000 का जब ज़मीन परचेज़ किया गया है तो कैसे परचेज़ किया गया है? यहाँ पर लिखा है कैश में परचेज़ किया गया है, कुछ नहीं बोला है, बोला कि सिर्फ ज़मीन परचेज़ किया है 24,000 रुपये में। इसका मतलब है कि लैंड परचेज़ किया गया है और 24,000 रुपये कैश पेमेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो लैंड परचेज मतलब एसेट में लैंड आपका प्लस होगा और यहाँ पर जो है आपका कैश माइनस होगा। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं 24,000, ठीक है ना। चलो, परचेज लैंड फॉर
₹24,000। ट्रांजेक्शन में आप लिख लोगे ₹24,000। चलिए, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस का क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, एसेट कितना है, कैश कितना है, आउटसाइडर का पैसा कितना है, कैपिटल कितना है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बताइए बिजनेस के पास अब कैश कितना है, 76,000 रुपीज़ का बिजनेस में कैश है। लैंड यानी एसेट कितना है, 24,000 का। कोई भी अभी तक आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है बिजनेस का, बाहर से कोई भी पैसा लिया ही नहीं गया है, और 1 लाख का कैपिटल है। तो हमेशा आप जो है इक्वेशन को बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ना। 76,000 एंड 24,000 ये हो गया 1 लाख, और इज इक्वल टू के उस साइड भी आपका हो गया 1 लाख। ये हमेशा आप करते हुए चलना, ताकि लास्ट में जाके गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000 एंड पेड इन कैश। ठीक है, तो बिल्डिंग का यहाँ पर माफ़ करिएगा, थोड़ा सा जुकाम है। बिल्डिंग का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है हो रहा है। मान लीजिए कि जैसे एक फ्लोर बिल्डिंग का बना हुआ है ना, और इसके ऊपर आप जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। अभी ये है आपका बिजनेस, टोटल आपका बिजनेस ही है, और इसके ऊपर जो है अभी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। आधा अधूरा भी बिल्डिंग बना हुआ है, पूरे तरीके से बिल्डिंग नहीं है बना हुआ, कंस्ट्रक्शन है अभी उसका चल रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो वो भी तो बिल्डिंग का ही पार्ट है, यानी आप बिल्डिंग ही बना रहे हो ना, तो एक एसेट ही तो बना रहे हो ना आप यहाँ पर। इसलिए एसेट साइड में यहाँ पर हम लिखते हैं बिल्डिंग, क्योंकि आप एसेट ही बना रहे हो। अच्छा, तो आप जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, और कंस्ट्रक्शन करवाने में आप जो कॉस्ट पड़ा है वो 25,000 का है, और ये 25,000 का जो कॉस्ट पड़ा है ना, इसको बनाने के लिए अभी फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका 25,000 रुपये कॉस्ट पड़ा है। तो बताइए बिल्डिंग कितने का तैयार हो गया। अरे पूरा बना हुआ बिल्डिंग हो या आधा अधूरा हुआ बना हुआ बिल्डिंग है, बन तो रहा है बिल्डिंग ना, जनरेट तो एसेट ही हो रहा है ना। आधा बना हुआ बिल्डिंग क्या आपके लिए एसेट नहीं है, वो भी आपके लिए एसेट है। इसीलिए यहाँ पर सीधा लिखेंगे बिल्डिंग, और कितना जो है आपका यहाँ पर बिल्डिंग के लिए अमाउंट कितना है, 25,000 रुपये का आपका कॉस्ट पड़ा है। तो बिल्डिंग तैयार हो रहा है आधा अधूरा, ये है आपका 25,000 का एसेट बन गया आपके लिए। और बोलता है कि जो ये था वो कैश में पेमेंट किए थे, तो 25,000 रुपये यहाँ से कैश जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखता है यहाँ पर, पेड इन कैश। पेड इन कैश का मतलब कैश में जो भी आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया वो कैश में आपने पैसा पेड किया, तो कैश जो है वो माइनस हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से। इस ट्रांजेक्शन का यही असर पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, इसका लैंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ज़ीरो कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो और कैपिटल भी ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप ट्रांजेक्शन लिख लेना, जो ट्रांजेक्शन गिवन है आप यहाँ पे लिख लेना। अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है, न्यू इक्वेशन। अब कैश कितना बचा, 51,000 रुपीज़ का अब बिजनेस में कैश है। लैंड कितने का है, 24,000 रुपीज़ का लैंड है। और अब बिल्डिंग कितने का है, तो 25,000 रुपये का बिल्डिंग है। 51,000 एंड आपका हो गया 24,000, 75,000 एंड 25,000, 1 लाख रुपीज़, यानी कि एसेट साइड में आपका 1 लाख रुपया है। तो लायबिलिटी साइड में भी आपका 1 लाख होना चाहिए, आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल 1 लाख। तो 0 + 1 लाख, इधर टोटल हो गया 1 लाख इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, और इधर भी आपका 1 लाख, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 1 लाख है। क्लियर है बात।
ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन नंबर 4 करता है परचेस फर्नीचर फॉर ₹5,000। ठीक है, देखिए लगातार यहाँ पर एसेट ही परचेस किया जा रहा है और कितने का फर्नीचर परचेस किया गया है? 5,000 का जो है वो फर्नीचर यहाँ पे परचेस किया गया है ना? क्या लिखता है? परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। $5,000 का फर्नीचर परचेस किया गया है। अब देखिए, जब आपका गुड्स परचेस किया जाता है तो स्टॉक इंक्रीज करता है, लेकिन जब भी कोई एसेट परचेस किया जाता है तो हम एसेट का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लैंड परचेस किया गया तो लैंड का हम नाम लिखें, यहाँ पर जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया गया तो बिल्डिंग का नाम लिखें, बिल्डिंग मेरा एसेट हो रहा है। उस तरीके से अगर कोई, ये सारा क्या है आपका फिक्स एसेट है, और अगर कोई फर्नीचर परचेस किया जाएगा तो फिर से हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? फर्नीचर। नया एसेट आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, आपका लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, मोटर व्हीकल है, जितना है सब कुछ यहाँ पर अगर परचेज किया जाएगा तो सबका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब पेमेंट कैसे किया जा रहा है वो बात की बात है। अगर कैश से पेमेंट किया जा रहा है तो कैश माइनस होगा, अगर उधार में खरीदा जा रहा है तो यहाँ पर क्रेडिटर प्लस होगा। ठीक है, तो अभी आपका 5,000 का फर्नीचर परचेस किया गया है तो आप फर्नीचर के सामने प्लस कर दोगे, एक एसेट आ गया बिजनेस में 5,000। ठीक, और कहीं भी नहीं कहा गया है कि क्रेडिट उधार में खरीदा गया है। अगर उधार में खरीदा जाता तो क्रेडिटर प्लस होता 5,000 से, क्योंकि पैसा क्रेडिट करना पड़ता आउटसाइडर को। बट अभी कहीं नहीं क्या कहा गया है कि उधार में परचेस किया, इसका मतलब कैश में परचेस किया गया है और कैश माइनस होगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट लैंड पर नहीं पड़ता है और बिल्डिंग पर नहीं पड़ता है, तो ये सारा जीरो रहेगा आपका। इस ट्रांजैक्शन का आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो रहेगा। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी जीरो कर दोगे आप। इसके बाद न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब बताइए कि कितना कैश बचा बिजनेस में? 46,000 रुपीज़ का कैश है बिजनेस में। लैंड कितना है? 24,000 रुपये का। ज़मीन है, ये भी एसेट है। बिल्डिंग 25,000 का। फर्नीचर 5,000 रुपीज़ का। आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो, और कैपिटल जो ऑनर का पैसा है वो 1,00,000 रुपये। ये है आपका। अब सबको आप जोड़ करके देख लेना। ठीक है, 46, ये 50, 70 और आपका इधर हो गया 30, तो 1,00,000 हो गया, उधर भी 1,00,000 हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर परचेज गुड्स फॉर ₹8,000 ऑन कैश। ठीक है, गुड्स परचेस किया गया है। अब गुड्स परचेस किया गया है तो आपका लैंड तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये एसेट है, आपका बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, आपका फर्नीचर भी फिक्स एसेट है। क्या बढ़ेगा? सामान जो है, ये सब जो खरीदा गया है वो बिजनेस को चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए एसेट परचेस किया गया है। लेकिन जो गुड्स परचेस किया गया है वो सामान खरीदा गया है बेचने के लिए, तो उससे आपका इंक्रीज होगा स्टॉक, और स्टॉक जो है आपका वो होता है करेंट एसेट, इसीलिए स्टॉक प्लस होगा। कितने का परचेस किए हैं? जो गुड्स परचेस किया गया है वो 8,000 रुपये का गुड्स परचेस किया गया है। बोला साफ साफ बोल दिया कैश में परचेस किया गया है, तो 8,000 का स्टॉक परचेस किया गया है और कैश में परचेस किया गया है, तो यहाँ से 8,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? 8,000 रुपये हम कैश से माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे स्टॉक में आपका 8,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट टाइम जब भी गुड्स परचेस किया जाएगा तो यहाँ पर आप स्टॉक में परचेस करोगे, स्टॉक में आप प्लस करोगे यहाँ पर,
और अगर कोई नया एसेट खरीदा जाता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, तो यहाँ पर आप प्लस करोगे, ठीक है। और आप इस फॉर्मेट को जब भी आएगा तो आप इसको वर्टिकली कॉपी में नहीं बनाना, आप हॉरिजॉन्टली कॉपी में बना लेना, तो ज़्यादा आसान होगा आपका बनाने के लिए। ऐसे आपका स्पेस नहीं रहेगा। आप चलो, तो न्यू इक्वेशन आपका क्या कहता है यहाँ पर, हाँ न्यू इक्वेशन नहीं, परचेज गुड्स फॉर कैश है ना, 8,000 रुपीज़। परचेज गुड्स फॉर आपका 8,000 रुपीज़ का परचेज किया गया है, और ये कैसे परचेज किया गया है, तो ऑन कैश, ये आपका बनेगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है लैंड पे, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पे, आउटसाइड लायबिलिटी पे भी नहीं, और क्योंकि उधार में खरीदा ही नहीं गया तो आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब क्या इक्वेशन बैलेंस होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 8,000 माइनस एसेट साइड में और 8,000 प्लस एसेट साइड में, तो आपका बैलेंस होना ही है। कितना होगा न्यू इक्वेशन, ये हो गया आपका 38,000 रुपीज़ का कैश है बिजनेस में, और लैंड जो है वो 24,000 का है, बिल्डिंग 25,000 का, फर्नीचर 5,000 रुपये का, स्टॉक 8,000 रुपये का, आउटसाइड लायबिलिटी 0, और यहाँ पर 1,00,000 रुपये का कैपिटल। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि देखिए अभी तक कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट नहीं किया गया है, बाहर वाले से कोई भी सहायता नहीं दिया गया है। जितना भी काम हो रहा है, ऑनर जितना पैसा लगाया है उसी से यहाँ पर सारा काम फिलहाल हो रहा है। चाहे आपका गुड्स परचेस करना हो, लैंड परचेस करना हो, बिल्डिंग परचेस करना हो, फर्नीचर परचेस करना हो, सारा काम जो है वो 1,00,000 रुपया में जो ऑनर का पैसा है उससे ही किया जा रहा है। तो देखिए ऑनर का पैसा 1,00,000 रुपये लगा था, जो कि कैश के फॉर्म में था 1,00,000। अब इसी से क्या परचेस किया गया, तो देखिए अभी बचा 38,000, इसी से आपका लैंड परचेस किया गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया गया, फर्नीचर परचेस किया गया, गुड्स जो है वो यहाँ पर परचेस किया गया, तभी तो कैश यहाँ पर डिक्रीज हो गया ना। मात्र 38,000 रुपीज़ अब बिजनेस में कैश है। ज़्यादा अगर कुछ और सामान खरीदना होगा, गुड्स वगैरह खरीदना होगा, 38,000 तक का ही अब खरीदा जा सकता है। 38,000 से ज़्यादा का अब यहाँ पर परचेस नहीं किया जा सकता है कोई भी एसेट। अगर करना है परचेस तो फिर ज़रूर आपको उधार में यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ पर अब जो है मात्र 38,000 रुपीज़ जो है उसी से अब आपका सारा सामान यहाँ पे परचेस किया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, 1 2 3 4, ओके ठीक है। तो 27 नंबर को हम यहाँ पर आपका जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख लेना, आगे ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।